के दिन आप इस भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं स्कंद पुराण में लिखा है और काशी खंड में वर्णन किया गया है कि भगवान की अविरल भक्ति जब शिवरात्रि आती है मार्च के महीने में जो महाशिवरात्रि आती है उससे पहले की 2 शिवरात्रि और माह की शिवरात्रि तीसरी, कहते हैं पहली शिवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि और माघ महीने में महा महीने में जो सुंदर आनंद से बाबा देवादिदेव महादेव की जो महाशिवरात्रि का स्मरण आता है, महाशिवरात्रि का पूजन होता है। तो पहली शिवरात्रि पर हम जितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं या बाबा से अपने दिल की बात करते हैं, तो तीसरी शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि आती है तब तक मेरा बाबा आपको करोड़ों में प्रदान कर देता है और भर देता है। ऐसा क्रम है। तो भटिंडा पंजाब के सभी श्रोता भाई बहन बड़े किस्मत वाले हैं। मैं श्री बांके बिहारी सेवा समिति भटिंडा पंजाब को साधुवाद देता हूँ। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत जी मेहता पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन समाज सेवी भटिंडा पंजाब से, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा के मुख्य यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण कथा को पंजाब तक लेकर आए और आपको और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भीड़ भक्तों का सैलाब थोड़ा ज़्यादा है। ग्राउंड के अंदर इतनी जगह नहीं है, कैपेसिटी से ज़्यादा भक्त इस ग्राउंड में हैं और ग्राउंड के बाहर भी आपसे ज़्यादा लोग पूरे दरवाज़ों पर खड़े हुए हैं। इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड, जहाँ पारा 4, 5 और 6 पर जा रहा है, वहाँ इतने 6 पॉइंट पर पारा रहने पर 6 का टेम्परेचर, 5 का टेम्परेचर, 4 का रहने पर आप इतने लाखों की संख्या में आए हो। ये आपके हृदय में भगवान शंकर की अविरल भक्ति है और बाबा आपकी कामना पूर्ण करे, यही बाबा से विनती है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार तू। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु तार तार।
शिव महापुराण वर्णन करती है शिवरात्रि के महाशिवरात्रि जब आए वो तीसरे नंबर पर कहलाए। तो यदि हम हिसाब लगाएं तो जनवरी की पहली, फरवरी की दूसरी और मार्च की तीसरी। आप जितने बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप दिल से, हृदय से आज बाबा की कथा में कहकर जाना और उससे प्रार्थना करना। भजन करोगे उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, प्रार्थना करोगे उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, दान कर रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, भूखे को भोजन करा रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी शिवरात्रि तक इंतज़ार करना कि तुमने 10 रुपया 5 रुपया दान किया या किसी को भोजन कराया या पानी पिलाया या तुमने स्मरण करा। तो जब महा की सुंदर आनंद में शिव महारात्रि आए, उस रात्रि का इंतज़ार करना कि बाबा ने तुमको करोड़ों में गिनती कर दिया कि नहीं दिया। बदल आनंद में देता है, खाली नहीं जाता यहाँ से। बाबा अगर आप कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो खाली नहीं जाए। आपका स्मरण खाली नहीं जा सकता। बस जरूरी नहीं कि भक्ति का दिखावा करा जाए या भजन का दिखावा करा जाए तो भगवान प्रसन्न होगा। ना ना, भजन का, भक्ति का, दान का, पुण्य का, स्मरण का दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी को मत दिखाओ कि हम कितनी भक्ति करते हैं। जैसे लक्ष्मी को तिजोरी में छुपा कर रखा जाता है, घर की बहू बेटी को पर्दे में रखा जाता है, उसी तरह भगवान शंकर की भक्ति अपने दिल में छुपा